दोस्तों, हम सभी अपने जीवन व परिवार में सुख व संपन्नता बनाए रखने के लिए ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं ताकि भगवान जी हम पर व हमारे चाहने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से बना रहे। पर कुछ मित्रों के मन में यह सवाल रहता है कि हमने जो पूजा आराधना की है या जो हमने अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से बनाने की कोशिश की है वह सफल हुई भी है या नहीं। हमारी पूजा विधि में कोई कमी तो नहीं रह गई, या फिर पूजा आराधना करते समय किन किन नियमों का पालन सही से करना चाहिए जिससे हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। दर्शकों, यहाँ हम आपको बताएंगे कि पूजा या भगवान का ध्यान करते समय हमें किन खास नियमों और बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों व दर्शकों, आप सभी का जीएल वर्ल्ड में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, पूजा की विधि धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए पूजा करने की सही विधि का उल्लेख करना थोड़ा सा कठिन है। इसका उत्तर देना ईमानदारीपूर्ण व सत्यनिष्ठपूर्ण नहीं होगा। पूजा करने का हर व्यक्ति का अपना एक अलग ढंग, अलग तरीका होता है और यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पूजा या आराधना के तरीके को ही सही मानता है। इस संबंध में किसी भी विवाद में ना पड़कर आपको जिस विधि या तरीके में कोई परेशानी ना आए और आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिले, उसी विधि को अपना लेना चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ईश्वर हमारे भाव के भूखे होते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा या आराधना अवश्य स्वीकार होती है। अब आपके सवालों या जिज्ञासा के बारे में बात करें तो दोस्तों, यहाँ हमने कुछ नियम व सावधानियाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताई हैं जिनका आपको पूजा करते वक्त अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर पूजन से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 2, पूजा का समय प्रातःकाल में ही रखें और हो सके तो सूर्य उदय से पहले पूजा या आराधना कर लेना चाहिए। नंबर 3, पूजा कभी भी खड़े होकर या फिर खाली फर्श पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए और हो सके तो घर में प्रत्येक व्यक्ति का आसन अलग होना चाहिए। नंबर 4, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है, इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय सिर अवश्य ढकें। नंबर 5, इस बात का ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य व श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। नंबर 6, पूजा में कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की तीली या डंडी लगी होती है और सनातन वैदिक धर्म में बांस का जलाना वर्जित है। नंबर 7, पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल पात्र और शंख आदि अपनी बाईं ओर रखें और यदि दीपक घी का है तो उसे दाईं ओर रखें और यदि तेल का है तो उसे बाईं ओर रखें। नंबर 8, पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए तथा पूजा घर उत्तर पूर्व में या पूर्व की ओर स्थापित होना चाहिए। यह वास्तु के हिसाब से भी सही माना गया है। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। नंबर 9, पूजा स्थान सीढ़ियों के नीचे या शौचालय इत्यादि से सटाकर नहीं बनाना चाहिए। इससे पाप लगता है और नकारात्मक ऊर्जा
घर में प्रवेश करने लगती है। नंबर 10, पूजा करने के पश्चात तिलक या चंदन अवश्य लगाएं। नंबर 11, भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग, प्रसाद व फल फूल इत्यादि शुद्ध व ताजे होने चाहिए। नंबर 12, दोस्तों, अगर आप किसी विशेष भगवान या देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार उनका पूजन करें। अन्यथा सामान्य तौर पर सनातन धर्म में पंच देवी देवताओं की पूजन के लिए कहा गया है, जिनका पूजन नित्य प्रति करना चाहिए। ये पंच देवी देवता हैं श्री गणेश, सूर्य भगवान, देवी माँ दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। नंबर 13, चंदन को ताम्र पात्र में या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, पूजा समाप्ति के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। इस प्रकार से आप इन नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ हमने पूजा विधि के दौरान किन किन नियमों और सावधानियों को बरता जाए बता दिया है। ध्यान रहे कि यहाँ हमने सिर्फ नियमों और सावधानियों की बात की है, न कि संपूर्ण पूजा विधि की। यदि आप किसी प्रकार की पूजा या किसी विशेष देवी देवता की पूजा के बारे में जानना चाहते हैं या आपके मन में किसी भी प्रकार का धर्म संगत सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको आपके सवाल का संपूर्ण उत्तर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।